गाइस स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 9 उपसेस एनर्जी यौगिक। अपना टॉपिक एक लेक्चर हो गया था, ठीक है। अब मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात तुमसे शेयर करती हूँ कि वीडियो कैसी बनी है आप इसको थोड़े दिन के लिए इग्नोर करना, क्योंकि इतना आइडिया नहीं है कि कैसे बनती है। हालांकि बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि वीडियो कैसी बन रही है। तो दोबारा जब वीडियो शूट करनी होती है तो क्या होता है पता नहीं, उसमें ऐसा क्या हो जाता है। तो लास्ट वाली वीडियो में आपको पीछे इमेज भी दिख रही होगी। अब क्योंकि मैंने रिकॉर्ड तो कर ली थी, उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो दोबारा से वीडियो बनाना इतनी गर्मी में, तो उसको मैंने ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। लेकिन तुम्हें समझ में सब आएगा, बस वीडियो जो है उसमें थोड़ी मेरी इमेज पीछे बन रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है लेक्चर सेकेंड, उसमें क्या है, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल हमने क्या रीड किया था, कल हमने पढ़ा था केंद्रीय धातु आयन। एक सेकेंड, कल हमने पढ़ लिया था केंद्रीय धातु आयन और दूसरा क्या था, लिगैंड। इसके मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप करती हूँ कि केंद्रीय धातु आयन क्या होते हैं, ठीक है, और दूसरा हम क्या देख रहे थे, लिगैंड क्या होते हैं। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे, है ना। ये अलग अलग हैं दोनों। केंद्रीय धातु आयन अलग होता है, ये फर्स्ट, और लिगैंड कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, है ना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक लिगैंड है, लिगैंड ही पढ़ना है हमें आज, तो पहले देखते हैं लिगैंड होता क्या है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ Fe के साथ CO और ये होल 5, है ना। इतना हमने पहले बात कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको बताएगा, उपसेस एनर्जी यौगिक को। इतना मैंने तुम्हें कल बताया था, मतलब पहले वाली वीडियो में, कि जहाँ पर ये ब्रैकेट लगा होगा उसे हम क्या बोल देंगे, उपसेस एनर्जी यौगिक बोल देंगे। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर उपसेस एनर्जी यौगिक है, इसका मतलब इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, उपसेस एनर्जी बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, ठीक है। और इस बॉन्ड में क्या होता है, इस बॉन्ड में होता है, एक होता है लोन पेयर देने वाला, डोनर लिख रही हूँ मैं इसको, डोनर मतलब दाता, और एक क्या होता है लोन पेयर एक्सेप्टर, यानी लोन पेयर ग्राही, कैसे भी लिख लो, लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। एक तो होता है लोन पेयर देने वाला और दूसरा क्या होगा, लोन पेयर लेने वाला। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि कौन तो केंद्रीय धातु आयन है, कौन सा लिगैंड है, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में तुम्हें 5-7 एग्जाम्पल कर दिए थे, इसलिए मैं डायरेक्ट बताती हूँ यहाँ पर। वैसे तो क्या होता है, ज़्यादातर यहाँ पे जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं वो कौन से होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं। अब जब तुम डी ब्लॉक पढ़ोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि डी ब्लॉक की धातु कौन सी है। ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीज, अब तुम्हें क्या पता कि ये डी ब्लॉक है या नहीं है ना। जब तक तुम डी ब्लॉक नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता लगेगा। इसलिए तुम इसको कैसे पहचानोगे, चैप्टर में स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद वाला, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद वाला वो क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन, ठीक है। और जो ये CO है ना, इसके बाद वाला वो क्या होता है, लिगैंड। फर्स्ट वाला होगा धातु और ये क्या हो गया, लिगैंड। इसके बाद मैंने तुमसे क्या कहा था, अब ये दोनों तो हो गए, 100% इन दोनों के बीच में क्या है, उपसेस एनर्जी बंद है। उपसेस एनर्जी बंद है तो लोन पेयर डोनर भी होगा और एक्सेप्टर भी होगा। लाइन में पहले कौन खड़े होते हैं, लेने वाले। तो ये तो हो गया जो केंद्रीय धातु आयन है, वो तो क्या होता है, लोन पेयर ग्राही, लोन पेयर लेने वाला, ठीक है। और CO क्या होता है, लोन पेयर देने वाला। इसको मैं क्या लिख रही हूँ, लोन पेयर दाता। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि केंद्रीय धातु आयन लोन पेयर ग्राही होते हैं और लिगैंड लोन पेयर क्या होते हैं, दाता होते हैं। समझ रहे हो, ये तुम याद रख लेना कि लिगैंड क्या होते हैं, लोन पेयर दाता होते हैं, ठीक है। अगर एक बात और क्या बताई थी मैंने, कि जो लोन पेयर दाता होते हैं वो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। ये हमने 11th क्लास में देखा था, लोन पेयर दाता लुईस क्षार होते हैं और लोन पेयर ग्राही क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, है ना। इसके बाद देखो, अगर मैं और एग्जांपल लिखूं तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CrNH3 होल 4 और ये SO4, ठीक है। अब ये उपसेस एनर्जी यौगिक है, कैसे पता लगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट तो लग रहा है, लेकिन तुम्हें एक बात और याद रखनी है। वो क्या याद रखना है कि हमें इससे अभी कोई काम नहीं है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ना, उससे हमें कोई काम नहीं है। हमारा काम किससे, इससे। अब ये CR स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद में है, तो ये क्या होगा बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद में ये हो जाएगा केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन। और जो ये बाद में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, लिगैंड। अभी तुम्हें क्या करना है, सिर्फ हमें ये पहचानना है कि लिगैंड तुम पहचान पा रहे हो कि नहीं, पहचान लोगे। फर्स्ट वाले को छोड़ दो, बाकी जो भी आए वो सब क्या हो जाएंगे, लिगैंड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम लिगैंड को स्टार्ट करते हैं।
अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं, उसमें तुम बताना लिगेंड कौन सा है, ठीक है। फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, लिगेंड आज वाला टॉपिक। अभी तक ये हम कल का ही रिवीजन कर रहे हैं कि हमें ये पहचानना है धातु कौन सी है, केंद्रीय धातु आयन कौन सा है और लिगेंड कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा मैंने, CuCl2 Br2, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने कुछ भी PO4 क्या Cl लिख देते, मान ये कोई सा भी यौगिक है, लेकिन हमें इतना पहचान में आ रहा है कि ये क्या हो गया, उपसय संयोजी यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, सही है ना। इतना तो तुम पहचान लोगे। इसके बाद देखो क्या होना है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट वाला है, सबसे पहले है, सबसे पहले वाला क्या होता है, सबसे पहले वाला होता है केंद्रीय धातु आयन। अब तो तुम पहचान लोगे ना, सबसे पहला वाला क्या होगा, केंद्रीय धातु आयन, और बाकी की ये जो दोनों हैं Clb और Brb जितने भी आ जाएं वो सब क्या हो जाएंगे, लिगेंड, लोन पेयर देने वाले, ठीक है, लिगेंड हो गई है। एक बात और, ये लिगेंड नहीं है, Cl अंदर भी है Cl बाहर भी है, 2 Cl है ना, मतलब एक Cl अंदर की साइड ये वाले, और ये वाले Cl कहाँ पर है, बाहर की साइड। लेकिन लोन पेयर दाता कौन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के कहाँ होंगे, अंदर, ये लिगेंड है। Cl क्योंकि बाहर चला गया, अब ये लोन पेयर नहीं दे रहा, लोन पेयर दाता नहीं है ये, तो हम इसे लिगेंड नहीं बोलेंगे। अगर यही Cl अंदर आ जाए तो हम क्या बोल देंगे, लिगेंड, ठीक है। तो देखो लिगेंड की बात करते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिगेंड क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें, सबसे शॉर्ट में लिगेंड की बात करें तो क्या होगा, कहाँ मिलते हैं लिगेंड, इस वाले ग्रुप में तो मिलते हैं, हमने अभी भी देखा था एग्जाम्पल, यहाँ मिलेंगे, है ना। तो इसे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, संकुल सत्ता, इसे बोलते हैं संकुल सत्ता। और यहाँ पे क्या मिलेगा, लिगेंड, लिगेंड ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको, ये तो हो गया मेटल, M मतलब धातु, F ही था, कोई भी आ जाए, F ही आ जाए, कॉपर आ जाए, और यहाँ पे कौन आएगा, लिगेंड आएगा, ठीक है। तो देखो लिगेंड कहाँ पर है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ लिगेंड की, आज का अपना टॉपिक लिगेंड ही है, क्योंकि लिगेंड की डेफिनेशन मैंने कल बता दी थी, लेकिन फिर भी रिवाइज करते हैं एक बार। तो क्या था यहाँ पे, देखो लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड कहाँ पर होंगे, संकुल सत्ता, ये संकुल सत्ता है, संकुल सत्ता में उपस्थित समूह, ये कोई ना कोई समूह तो होगा जो लोन पेयर देगा, है ना, संकुल सत्ता में उपस्थित समूह। अब देखो यहाँ पर समूह है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, जो क्या करता है, लोन पेयर देता है। देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, संकुल सत्ता में उपस्थित वह समूह। अच्छा एक बात और, वह समूह लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन तुम्हें एक बात और याद रखनी है, कौन सा समूह, अगर मैं लिखूँ OH माइनस, इसके पास माइनस आवेश है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये लोन पेयर दे सकता है, ठीक है। H2O, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी क्या दे सकता है, लोन पेयर। जो भी लोन पेयर देने वाले हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। इतना सा याद रख लो बस, जो भी लोन पेयर देने वाले हैं, ठीक है, लोन पेयर देने वाले सभी समूहों को हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोल देंगे। अब देखो संकुल सत्ता में उपस्थित वह, या तो उस पर आवेश होगा, माइनस आवेश है, या फिर वो कैसा होगा, उदासीन, ये उदासीन है, ठीक है, इस पर ना तो प्लस है और ना ही क्या है, माइनस। संकुल सत्ता में उपस्थित वह उदासीन या आवेशित समूह। अब ये बताओ, ये जो आवेशित समूह है ना, वो क्या करेगा, लोन पेयर देगा। आवेशित समूह जो लोन पेयर देगा, किसको देगा, इस धातु को देगा, जो केंद्रीय धातु आयन को, मैं तुम्हारी इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, केंद्रीय धातु आयन को LP लोन पेयर देकर कौन सा बंध बनाता है, उपसय संयोजी बंध बनाता है, ठीक है। आगे तुम कंप्लीट कर लेना, उपसय संयोजी बंध बनाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लिगेंड। किसकी डेफिनेशन देखी हमने, लिगेंड की। कहाँ पर होगा, संकुल सत्ता में होगा, और या तो ये उदासीन होगा या फिर कैसा होगा, आवेशित। जो क्या करता है, उसका काम क्या है, केंद्रीय धातु आयन को लोन पेयर देकर, इसको ये लोन पेयर देगा, कौन सा बंध बनाएगा, उपसय संयोजी बंध बनाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, लिगेंड बोल देते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन लिगेंड की। आगे टॉपिक की बात करते हैं, और जहाँ पर भी लिगेंड की बात है तुम्हें याद क्या रखना है, लोन पेयर दाता, बस एक वर्ड याद रख लो, लोन पेयर दाता। अब देखो आगे, ये हो गई लिगेंड की डेफिनेशन। अब बात करते हैं लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड के प्रकार की जब तुम बात करोगे तो हमने क्या किया, इस लिगेंड के 2 प्रकार बना दिए, ये लिगेंड लिखा और 2 टाइप से डिवाइड कर दिया। कैसे, प्रकार की बात चल रही है ना, और किस टाइप से डिवाइड किया है, एक तो हम बांट रहे हैं इसको आवेश के आधार पर कि किस पर
कौन सा आवेश है, प्लस है माइनस है क्या है, आवेश के आधार पर, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, दाता परमाणु, इसे हम देखेंगे अभी डिटेल में, अभी सिर्फ ये हेडिंग है, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है। ये क्या हो गए, लिगेंड, है ना। अब देखो इसके बाद आवेश के आधार पर क्या किया, आवेश के आधार पर इसके हमने 3 भाग बना दिए। कौन से, एक तो बनाया उदासीन लिगेंड, एक हो गए कौन से, धनावेशित, और नेक्स्ट कौन से हो गए, ऋणावेशित। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 प्रकार के लिगेंड आ गए आवेश के आधार पर। एक तो हो गया हमारे पास उदासीन, दूसरा कौन सा है, धनावेशित, और तीसरा कौन सा हो गया, ऋणावेशित। देखो लिगेंड कौन होगा, अगर मैं बात करूँ तो लिगेंड लोन पेयर देने वाले हैं, बस इतना याद रखना है। जिसके पास भी लोन पेयर होंगे वो क्या होंगे, लिगेंड होंगे। अब उदासीन की बात करते हैं। देखो उदासीन में क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ लिखूँ H2O, अब इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। एक बात और, केवल 1-2 एग्जाम्पल में देख लो कि लोन पेयर आते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए। ये मैंने लिखा H2O, हमें चेक करना है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले देखो केंद्रीय धातु परमाणु, सेंटर में कौन आएगा, ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन कहाँ आएंगे, एक तो आएगा बाईं ओर और एक आएगा दाईं ओर। तो सेंटर में कौन है, जैसे ऐसे बना लो रफ डायग्राम, ये बन गया रफ डायग्राम। सेंटर में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, इसी की बात करनी है तुम्हें। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8, ये 2 और ये क्या हो गया, 6। अब यहाँ देखो 6 में से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन देखने, अंदर वाले नहीं देखने। ये 6 है ना, 6 में से कितनों ने बॉन्ड बनाया, एक यहाँ बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन का, एक यहाँ बन रहा है। कितने बॉन्ड बन गए, 2। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4। देखो यहाँ पे दोबारा से ऑक्सीजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। दूसरे में कितने आ गए, 6। अब ये बताओ 6 में से कितनों ने बॉन्ड बना लिया, बाहर वाले देखने हैं तुम्हें, ठीक है। इससे हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो 6 में से 2 बॉन्ड बन गए, एक हाइड्रोजन का यहाँ बना, एक यहाँ बना, तो बचे कितने, 4 बचे, हो गया इतना। अब यहाँ पे ये क्या है, लोन पेयर, और ये भी क्या है, लोन पेयर। कितने लोन पेयर हो गए, H2O में ऑक्सीजन के पास हो गए 2 लोन पेयर। अब देखो एक बात और, अमोनिया का और देख लेते हैं, फिर बाकी के हम डायरेक्ट करेंगे कि लोन पेयर कैसे पता लगाते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने NH3। सबसे पहले देखो सेंटर में कौन आएगा सेंटर में, 3 हाइड्रोजन है, कहीं पे भी लगा दो 3 हाइड्रोजन। तीनों हाइड्रोजन का बॉन्ड किससे बन रहा है, नाइट्रोजन से बन रहा है, ये बन गया बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद सेंटर में कौन आया, नाइट्रोजन, इसी की बात करनी है। चलो करते हैं। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7, ये 2 और ये कितना हो गया, 5। इस 2 से हमें कोई काम नहीं है, 5 से काम है। तो इन 5 में से देखो कितनों ने बॉन्ड बनाया है, एक नाइट्रोजन का यहाँ बन रहा है बॉन्ड, दूसरा यहाँ बन रहा है, तीसरा यहाँ बन रहा है। कितने बॉन्ड बन गए, 3 बन गए, बचे कितने, 2। सही है, ये क्या आ गया यहाँ पे, लोन पेयर। इसका मतलब अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और कितना हो गया, 1। जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो क्या होगा, वो लिगेंड होगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करती हूँ, बस मैंने तुम्हें ये बताया कि लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड के पास लोन पेयर कैसे आते हैं। उदासीन लिगेंड की बात कर रहे थे अपन, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, H2O, ये भी क्या करेगा, लोन पेयर देगा। अमोनिया NH3, ये भी लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन के पास है, ठीक है। CO, यहाँ पे कौन देगा लोन पेयर, नाइट्रोजन। CO में कार्बन देगा, ठीक है। कार्बन के पास लोन पेयर देखो कैसे है, ये डबल बॉन्ड हो गया ना। अच्छा एक बात और सुनो, इसमें कार्बन ही क्यों देगा, ऑक्सीजन क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखो कार्बन के बाइटम कोश में होते हैं ये 6, ये 2 और ये कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन की बात करो, ये 2 और ये कितना होता है, 6। अब देखो कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना दिए, 4 में से कितने बॉन्ड बन गए, 2 बन गए ना। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसके पास एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन की बात करो, कितना है यहाँ पर, 6 में से कितने बॉन्ड बन गए, 2। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 में से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, 4। इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन। क्यों बनाएगा कार्बन, क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो रहा है ना ऑक्सीजन का। देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड का मतलब कितना हो गया, 4। ये 5, 6, 7 और ये क्या हो गया, 8। ऑक्सीजन का अष्टक क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है ना। तो ये बॉन्ड क्यों बनाएगा, कार्बन बनाएगा। अब यहाँ पे लोन पेयर दोनों के पास है, लेकिन लोन पेयर देगा कौन, कार्बन, ठीक है। इसके बाद देखो और कौन सा आता है, और अभी अपन देखते हैं, इनको मैं एक साथ लिखती हूँ। आवेश के आधार पर हमने देखे ना 3 प्रकार के हो गए।
तो एक टेबल बनाते हैं उदासीन लिगेंड की। कौन कौन से लिगेंड उदासीन है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हेडिंग उदासीन लिगेंड। और उदासीन लिगेंड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फर्स्ट लिखा मैंने NH3, ये लोन पेयर देगा। दूसरा H2O। थर्ड की बात करें तो अभी लिखा था हमने CO, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, और भी बात करें तो इसका नाम तुम जानते हो क्या होता है, इसका नाम बेंजीन। बेंजीन में से मैंने क्या कर दिया, इस कार्बन को हटा दिया, गया कार्बन। लेकिन एक बात बताओ, कार्बन गया तो उसके साथ और कौन गया? कार्बन के साथ क्या होता है बेंजीन में? हाइड्रोजन भी तो होता है यहाँ पर। अगर मैंने कार्बन को हटाया तो कौन गया? हाइड्रोजन भी गया। यानी कार्बन गया प्लस कौन गया? हाइड्रोजन। दोनों को मिला के हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? नाइट्रोजन, ठीक है। अब तुम देखो, अच्छा एक बात और, थोड़ी देर के लिए रुको, ये लो, बताओ क्या ये बेंजीन लिगेंड है या नहीं है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेंजीन लिगेंड होगा कि नहीं होगा, चलो ऐसे करते हैं, इसको मैं रखती हूँ क्वेश्चन मार्क, ये तुम बताना, है ना। इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि बेंजीन लिगेंड होगा या नहीं होगा। अगर तुमने आंसर दिया तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हें समझ में आया। अब देखो, पहले मैं इसकी बात करती हूँ, ये तो तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। बेंजीन लिगेंड है या नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन, जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा उसके पास एक क्या होगा? लॉन पेयर। और लॉन पेयर है तो ये क्या हो गया? लिगेंड। और बात करते हैं, और कौन है, देखो ये देखो यहाँ पे ये क्या लिखा मैंने, इसका नाम तुम जानते हो, 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड इन, इसका नाम क्या हो गया? एथेन हो गया। अच्छा, इसी एथेन को मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है? नहीं होगी। बताना ये लिगेंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ देखो, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6, ये 2 और ये क्या हो गया? 4। भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 तो हाइड्रोजन से बन रहे हैं, ये 3 हाइड्रोजन से बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है, किससे बन रहा है? कार्बन से। इसका मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। और इस कार्बन की बात करो चाहे इस कार्बन की बात करो, दोनों ने, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन रहा क्या? नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो लॉन पेयर कहाँ से देगा? नहीं देगा। जब लॉन पेयर देगा ही नहीं तो ये बताओ क्या ये लिगेंड होगा? नहीं होगा। लिगेंड वही होगा जो क्या देगा? लॉन पेयर देगा। अब देखो इसके बाद, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे इसमें कोई ग्रुप जोड़ना है तो तुम क्या करोगे? मुझे Cl जोड़ना है तो तुम क्या करोगे? H को हटाओगे ना, ऐसे ही तो करोगे। चलो ठीक है। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे इसमें Cl जोड़ना है, एक ऊपर एक नीचे, तो तुम क्या करोगे? फिर दोबारा से हाइड्रोजन को हटाओगे। तो क्या करते हैं, देखो इस बार CH2, एक हाइड्रोजन गया, यानी ये एक बॉन्ड बना सकता है। इसमें से भी एक हाइड्रोजन गया, एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आए तो ऐसे देखो, कार्बन के बॉन्ड कितने हैं? 2 तो हाइड्रोजन से बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है, कितने हो गए? 3 हो गए। एक बॉन्ड ये रह गया, बना लेगा अभी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 2 बॉन्ड ये रहे हाइड्रोजन के साथ, एक ये रहा कार्बन के साथ, कितने हो गए? 3, ठीक है। एक यहाँ बनाएगा। अब यहाँ मैंने लगा दिया NH2, यहाँ पे भी क्या लगाया? NH2। तो बताओ क्या ये लिगेंड होगा? होगा लिगेंड, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? देखो तुम बताओ कितने बना रखे हैं? 3। 2 तो हाइड्रोजन से बन रहे हैं और एक यहाँ बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना। तो जब भी नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनेंगे तो एक क्या आएगा? लॉन पेयर। जब भी नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनेंगे तो एक क्या आएगा? लॉन पेयर, ठीक है। अब ये देखो, क्या ये लिगेंड है क्या? ये बताओ, क्या ये लिगेंड है? होगा, क्योंकि इसके पास क्या है? लॉन पेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सारे लिगेंड जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इन पे कोई भी आवेश है क्या? देख के बताओ, इन सब पे कोई भी आवेश है क्या? नहीं है आवेश, ना तो प्लस है और ना ही क्या है? माइनस। तो ये लिगेंड कौन से हो गए? सारे उदासीन लिगेंड। लेकिन क्या करना है तुम्हें इस चैप्टर में, जब अपन नामकरण पढ़ेंगे आगे तो इनका नाम याद होना चाहिए। NH3 को अमोनिया ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तुम्हें ये 2 माह आने चाहिए, ठीक है। एमीन में कितने माह आने चाहिए? 2। इसका नाम हम क्या लिखेंगे? एक्वा, ठीक है। CO का नाम क्या लिखोगे? कार्बोनिल। ये नाम तुम्हें याद होने चाहिए, तभी तुम आगे चैप्टर समझ पाओगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लिगेंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें बोर्ड में से। तो इनके नाम तुम याद कर लेना। आवेश भी याद रखना कि NH3 पर कोई आवेश नहीं, H2O पर नहीं, इस पर भी नहीं। इसका नाम क्या होता है? प्रीडीन। इसका नाम क्या होगा? देखो इसके नाम की बात करते हैं। ये बताओ, 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं ना।
सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं, एन, नाम क्या हो गया, एथेन, इतना ठीक है। इसके बाद NH2 को हम बोलेंगे, NH2 को बोलेंगे एमीन। कितने एमीन हैं, 2 हैं, और 2 के लिए क्या आने वाला है, डाई, तो नाम क्या होगा, डाई एमीन। लेकिन ये बताओ ये डाई एमीन कहाँ पर है, एक 1 पर है और एक कहाँ पर है, 2 पर। ये फर्स्ट वाला कार्बन और ये कौन सा हो गया, सेकंड वाला कार्बन, नाम क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, और कोई उदासीन लिगेंड एक और है, देखो 6 नंबर पे बात करते हैं, PH3। अब ये देखो फॉस्फोरस, परमाणु क्रमांक कितना, 15, 2, 8 और ये क्या हो गया, 5। ठीक है, हमें किससे मतलब है, बाह्यतम कोश से। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। 5 में से कितनों ने बॉन्ड बनाया, 3 ने बनाया है ना, 5 में से बनाया है 3 ने बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड बन गए, तो रहे कितने इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे फॉस्फोरस, और ये 3 बॉन्ड बन गए ऐसे, है ना। 5 में से 3 तो काम में आ गए इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 2। इसका मतलब इसके पास क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर है तो ये क्या हो गया, लिगेंड। लिगेंड तो है, लेकिन ये बताओ क्या इस पर कोई आवेश है क्या, आवेश नहीं है, तो ये कौन सा लिगेंड हो गया, उदासीन लिगेंड। अब इसके बाद इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है फॉस्फीन, फॉस्फीन। ठीक है, अब देखो एक नाम और है, वो थोड़ा हार्ड तो नहीं है लेकिन समझने वाला है। देखो इस सब को तुमने नोट तो कर ही लिया होगा, कर लेना, ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और है उदासीन लिगेंड का। मैंने क्या किया, इसमें से हाइड्रोजन को हटा दिया, कितने हाइड्रोजन है, 3, तीनों हाइड्रोजन को हटाया और तीनों हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया, ये बेंजीन रिंग लगा दी। ठीक है, और बेंजीन में क्या होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड लगा दिए ऐसे। जब भी फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा, एक क्या आ रहा है, लोन पेयर, तो यहाँ पे भी तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, क्या किया है, सिर्फ हाइड्रोजन को हटा के ये रिंग लगा दी हमने, एक क्या आएगा, लोन पेयर। लोन पेयर के आने से हमें क्या पता लगा, ये तो पता लग गया हमें कि ये क्या है, लिगेंड तो है, और दूसरी बात ये भी पता लग गया कि इसके पास कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, उदासीन हो गया, ये भी पता लग गया हमें, है ना। अब देखो इसके बाद इसका नाम क्या होगा, मैं तुमसे कहूँ कि इसका नाम बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, अच्छे से बता दोगे कि तुम ये बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ये बात भी हमें पता है। एक कार्बन के कितने बॉन्ड है, काउंट करो, टोटल बॉन्ड काउंट करो, 1, 2, 3 और ये क्या हो गया, 4। दोबारा देखो, इसको मैं रेड पेन मार्कर से कर देती हूँ। एक तो ये रहा, ये सेकंड बॉन्ड, ये कौन सा हो गया, थर्ड, और ये कौन सा हो गया, 4। कितने बॉन्ड हो गए कार्बन के, 4 बॉन्ड हो गए ना। अगर कार्बन के 4 बॉन्ड हैं तो लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर नहीं है तो ये लिगेंड नहीं है, ठीक है, ये तो लिगेंड नहीं है। लेकिन अब क्या किया मैंने, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, दोबारा बनाते हैं, देखो क्या किया हमने, यहाँ पर इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, सब पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ से गया, अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फॉस्फोरस लगा दिया। इसका नाम क्या होता है, पहले बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, C6H6, जैसे ही यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5, और इसका नाम क्या होता है, फेनिल बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फिनाइल और वैसे बोलते हैं फेनिल। तो कितने फेनिल हैं, 3 हैं, तो क्या लिखे, ट्राई फेनिल। और ये ट्राई फेनिल, 3 फेनिल हमने कहाँ लगाए हैं, इधर ही तो लगाए थे, हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ लगा दिया था, तो नाम क्या होगा, ट्राई फेनिल फॉस्फीन, ठीक है। और ट्राई फेनिल फॉस्फीन, इसका हम और कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, C6H6 तो होना नहीं है, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, इसका फॉर्मूला होगा C6H5। कितने हैं ऐसे, 3 है ना, और यहाँ पे क्या है, P, तीनों को हमने किससे जोड़ रखा है, P से, और इसके पास एक क्या आ गया, लोन पेयर। तो ये भी क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, उदासीन लिगेंड, ठीक है। उदासीन लिगेंड में एक और रह गया था, देखो एक तो मैं बात करूँ इसकी CO, और एक मैं बात कर रही हूँ किसकी, CS की। CO में कौन लोन पेयर देगा, कार्बन, CS में भी कौन देगा, कार्बन, ठीक है। ये बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है कार्बोनिल, ये हमने अभी देखा है ना, लोन पेयर देने वाला है। ये बताओ क्या ये लोन पेयर नहीं देगा, क्या देगा ना, इसके पास लोन पेयर है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को हटाया है यहाँ से और किसको लगा दिया, सल्फ़र को। दोबारा देखो, ऑक्सीजन को हटाया और किसको लगा दिया, सल्फ़र को। तो सल्फ़र के लिए हम क्या बोलते हैं,
थायो बोल दिया सल्फ़र के लिए। ये बताओ सल्फ़र हमने कहाँ लगाया है, यहीं तो लगाया है ऊपर वाले में, इसको हटाकर, तो नाम क्या होगा, थायोकार्बोनिल। और ये जो है कौन सा लिगेंड हो जाएगा, उदासीन लिगेंड। तो हमने जितने भी पढ़े वो सारे क्या थे, उदासीन लिगेंड थे। अब देखते हैं दूसरा, इनके नाम और इन पर आवेश तुम्हें याद होना चाहिए, तभी तुम आगे वाला टॉपिक कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं आता यहाँ से, लेकिन सिर्फ इसको देख लो एक बार। 3 एग्जाम्पल हैं, एक तो है NO+, दूसरा NO2+, और तीसरा है NH2, NH3, और ये क्या हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक को देख लो, इसने तो प्लस आवेश है ना। ओवरऑल बात करें तो इसके पास कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर दे देगा ना, और लोन पेयर देने वाले क्या हो गए, लिगेंड। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो सिर्फ इनका नाम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या होता है। NO का नाम होता है, ऊपर वाले नाम का नाम नाइट्रो सोनियम। ठीक है, NO2 का नाम क्या होगा, नाइट्रोनियम। सिर्फ देख लो, इनका हल्का सा याद रख लेना, नाइट्रोनियम। और इसका नाम क्या होता है, देखो इसे बोलते हैं, इसका नाम क्या है, NH3 का नाम, सिंपल नाम क्या है, अमोनिया, है ना। और अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका नाम क्या हो गया, ये अमोनिया, तो इसका नाम क्या होता है, अमोनियम होता है। अमोनिया से क्या बन गया, अमोनियम। एक बात याद रखना, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो एक क्या आने वाला है, उसके पास लोन पेयर आएगा। और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर तो गया, कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आएगा। ऐसे यहाँ देखो, इसका नाम होता है हाइड्रोजीन, इसका नाम होता है, ये अपने ऑर्गेनिक के चैप्टर में है, जब पढ़ोगे तुम एल्डिहाइड कीटोन, उसमें आ जाएगा ये हाइड्रोजीन, है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने लोन पेयर दे दिए और क्या आ गया यहाँ पे, एक H ज़्यादा आ गया, लोन पेयर गए तो कौन सा आवेश आ गया, प्लस। तो इसका मतलब अमोनिया से बना अमोनियम, तो हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हाइड्रोजीनियम। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीनियम। ठीक है, उदासीन, इसमें धनावेशित लिगेंड से क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये हो गए कौन से लिगेंड, धनावेशित लिगेंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके, ऋणावेशित लिगेंड की। यही अपना आज का लास्ट टॉपिक होगा, ऋणावेशित लिगेंड वाला। देखो, कौन लोन पेयर दे सकता है, कौन लिगेंड होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास, सपोज़ करो कि एग्जामिनर आ गया वाइवा वाला, तो वो तुमसे क्वेश्चन कर रहा है कि लिगेंड कौन होंगे, कैसे पता लगेगा, तो तुम क्या आंसर दोगे, जिसके पास लोन पेयर होंगे, है ना। अब लोन पेयर H2 के पास, NH3 के पास हमने देख लिया, और कैसे देखोगे, तो हम क्या देखेंगे इसमें कि क्या होना चाहिए उसके पास होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए, माइनस आवेश, क्योंकि माइनस आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन धनी, उनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। माइनस आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है ना, तो क्या हो जाएंगे, वो लिगेंड हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, देखो F माइनस, माइनस आवेश का मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये लोन पेयर दे सकता है ना। अच्छा, इसका F माइनस होगा, और कौन होगा, Cl माइनस होगा, Br माइनस होगा, I माइनस होगा, है ना। और कौन होगा, और लिखते हैं यहाँ पर Cn माइनस, ऐसे ही Nc माइनस, NO2 माइनस, ONO माइनस, चलो ठीक है, और OH माइनस। ठीक है, अभी और भी हैं, पहले इनका नाम देखते हैं, क्योंकि इन सबके पास कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है, सबके पास माइनस आवेश है, तो ये सभी क्या हो गए, लोन पेयर देने वाले हो गए, है ना। तो लोन पेयर देने वाले हैं, तो बात करते हैं इसका नाम क्या होगा। अब देखो, इसके 2 नाम हैं, या तो तुम लिखो फ्लोरो, फ्लोरो भी सही है, या फिर लिखोगे फ्लोरिडो। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम क्लोरो, पहले मैं ऐसे लिखती हूँ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। H2 का नाम क्या था, उदासीन लिगेंड था ना H2, उसके लिए हमने क्या बोला था, एक्वा। NH3 के लिए क्या बोला था, NH3 के लिए हमने बोला था एमीन। और इनके लिए देखो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, और अगर ऐसे लिख रहे हो तो फ्लोरिडो, क्लोरिडो, है क्या, ये सब पढ़ क्या रहे हैं अपन, ये सब हैं लिगेंड। और लिगेंड क्या करते हैं, लोन पेयर देते हैं। किसे देते हैं लोन पेयर,
किसको देंगे लोन पेयर? केंद्रीय धातु आयन को। ठीक है, लोन पेयर दे दिया और उसने धातु ने क्या कर लिया, ले लिया। अब क्या होने वाला है, उपसय संयोजी बंध बनेगा और उपसय संयोजी बंध बन गया तो अपने चैप्टर का नाम ही क्या था, उपसय संयोजी यौगिक। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमीडो, और इसका यही रहेगा। इसके बाद Cn- माइनस आवेश है, ये है ना माइनस आवेश कार्बन पे होता है, कार्बन लोन पेयर देगा, नाम क्या है, साइनो, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, साइनिडो। साइनो और साइनिडो दोनों सही है। इसका नाम क्या होगा, देखो दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे लोन पेयर देने वाला कार्बन है, माइनस आवेश किसके पास है, कार्बन के पास है, और यहाँ लोन पेयर देने वाला कौन है, नाइट्रोजन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो। आइसोसाइनो। अब देखो NO2 माइनस, इसमें दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लोन पेयर देने वाला तो इसमें कौन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रो, इसको नाइट्रो बोलते हैं। और इसमें लोन पेयर देने वाला कौन है, ऑक्सीजन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो। OH माइनस, इसका नाम क्या होगा, OH माइनस का नाम होगा हाइड्रोक्सो। OH माइनस का नाम होगा हाइड्रोक्सो। ठीक है, अब देखो एक बार दोबारा से, लिगेंड, लिगेंड क्या होते हैं, लोन पेयर देने वाले। लोन पेयर देने वाले या तो उनके पास लोन पेयर मतलब होना चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए, माइनस आवेश। तो इन सब पे माइनस आवेश है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, आइसोसाइनो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, और ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सो। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऋणावेशित लिगेंड के। H माइनस का नाम क्या होगा, H माइनस का नाम होता है हाइड्रिडो। हाइड्रिडो, ठीक है, ये नाम हमें याद ही रखने पड़ेंगे। इसके बाद देखो अगर आ जाए SO4-2, इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं ना, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो। जितने भी माइनस आवेश वाले हैं तुम उनको नोट करो, सब में क्या आने वाला है, लास्ट में सफिक्स O आता है। देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सो, साइनो, सल्फेटो, सब में सफिक्स क्या आ रहा है, O आ रहा है। ऐसे ही CO3-2, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ऐसे ही देखो और लिख लेते हैं, PO4-3, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉस्फेटो। ये सारे क्या है, ये सारे ऋणावेशित लिगेंड है। एक लास्ट में और देखो इसमें क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ लिखूँ, ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम तुम याद रखना, इसका नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन, ये गया H+, यहाँ से भी गया H+। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ HCl, इसमें से H+ चला गया, NaCl लिखा, चलो ये लो NaCl लिखा, Na+ चला गया तो क्या बचेगा, Cl माइनस रहेगा ना। ऐसे ही यहाँ से H+ गया तो क्या बना, माइनस, H+ गया तो क्या बना, माइनस। अब माइनस आवेश वाले क्या हैं, लिगेंड, तो ये क्या बन गया, लिगेंड। पहले ये लिगेंड नहीं था, पहले ये लिगेंड नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे H+ चला गया, माइनस आवेश आ गया, और ये क्या बन गया, अब लिगेंड। इसका नाम क्या होगा, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। ठीक है, ये हो गए अपने ऋणावेशित लिगेंड। इसके बाद अगर कुछ और होते हैं